अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड का मतलब होता है इब्तदाई तिबी अमदाद। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर जो है इसी बारे में है कि अगर कोई शख्स जो है वो हादसे का शिकार हो जाता है तो आप इसको कैसे फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। वी आल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स। कहता है वी आल नीड हेल्प, हम सबको मदद की ज़रूरत होती है। एट टाइम्स, कई बार, इन आवर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों में, हमें अपनी ज़िंदगियों में कई बार मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स, समटाइम्स बाज़ वी मे हैव एक्सीडेंट्स, ये हो सकता है कि हम हादसे का शिकार हो जाएं। मे पॉसिबिलिटी के लिए इशू होता है, करते मॉडल वर्ब और पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है ये। तो कहते हैं समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स, बाज़ औक़ात हो सकता है कि हम किसी हादसे का शिकार हो जाएं। एंड वी मे गेट हर्ट, और शायद हम ज़ख्मी हो जाएं। व्हेन वी आर इंजर्ड आर सडनली बिकम अनवेल, व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं, आर सडनली, या अचानक, बिकम अनवेल, बीमार हो जाते हैं। जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार हो जाते हैं, वी नीड समवन, तो हमें किसी की ज़रूरत होती है, टू हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। तो हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद कर सके। समवन, कोई ऐसा शख्स, हु नोज, जो जानता हो, व्हाट टू डू, कि क्या करना है। कोई ऐसा शख्स जो ये जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्पोरेरी एंड इमीडिएट हेल्प। ठीक है जी। अब फर्स्ट एड के बारे में कह रहा है, इट इज़ द टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी होता है आर्जी, वक्ती, ये एक वक्ती एंड इमीडिएट हेल्प, और फ़ौरन मदद होती है। ये एक वक्ती और फ़ौरन मदद होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस, टाइमली बरवक्त, असिस्टेंस कहते हैं मदद को। ठीक है, ये बरवक्त मदद जो है कंप्राइजिंग, मुश्तमिल होती है, सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा सी तिबी तरीक़ों पे। ये बरवक्त मदद जो है सादा सी तिबी तरीक़ों पे मुश्तमिल होती है। कंप्राइजिंग का मतलब है मुश्तमिल होना, टेक्निक्स कहते हैं तरीक़ों को, मेडिकल कहते हैं तिबी। ठीक है जी। इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टम्स, कहते हैं तो ये बड़ी सादा सी, लेकिन इज़ मोस्ट क्रिटिकल, लेकिन ये बहुत अहम होती है, टू द विक्टम्स, हादसे का शिकार होने वालों के लिए। एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर ये ज़िंदगी बचाने वाली होती है। ये हादसे का शिकार होने वालों के लिए बहुत आम होती है और अक्सर उनकी ज़िंदगियां बचाने के वाली होती है। एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेंड, अब कहते हैं इसके लिए कैसी क्या ज़रूरत है, कैसा आदमी होना चाहिए। एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेंड, ले पर्सन होता है आम आदमी। ठीक है जी। द मैन इन द स्ट्रीट जिसे कहते हैं आप, आम आदमी, उसके लिए। ठीक है जी। एनी ले पर्सन, कोई भी आम आदमी, कैन बी ट्रेंड, उसकी तरबियत की जा सकती है, टू एडमिनिस्टर, के वो पहुँचाए, फ़र्स्ट एड, इब्तदाई तिबी अमदाद, किसी भी आम आदमी की को तिबी अमदाद पहुँचाने के लिए तैयार किया जा सकता है या उसकी तरबियत की जा सकती है। द फर्स्ट एड कैन बी कैरीड आउट, इब्तदाई तिबी अमदाद को जारी रखा जा सकता है। कैरीड आउट क्या होता है जी, जारी रखना, जारी रखा जा सकता है, यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, कम से कम साजो सामान इस्तेमाल करके। मिनिमल होता है कम से कम, इक्विपमेंट साजो सामान। फर्स्ट इब्तदाई तिबी अमदाद को कम से कम साजो सामान के साथ भी जारी रखा जा सकता है। फर्स्ट एड नॉलेज, इब्तदाई तिबी अमदाद का जो इल्म है, रेंज, इसकी हद जो है, फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, कट्स यानी ज़ख्मों की देखभाल से, टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, एक बेहोश आदमी से निपटने तक होती है। इब्तदाई तिबी अमदाद की हद जो है एक ज़ख्मी आदमी की देखभाल से लेके एक बेहोश आदमी से निपटने तक की होती है। कट्स एंड स्क्रैप्स, कट्स कहते हैं ज़ख्म को, स्क्रैप्स कहते हैं खराशों को। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स, मामूली हादसात से निपटना, एट होम, घर पर, और ऑन द रोड, या सड़क पर, घर या सड़क पर मामूली हादसात से निपटना। डिवेल्प्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, हमारे अंदर बहरान से निपटने का एक एहसास पैदा करता है। डिवेल्प्स होता है एहसास पैदा करना, नशोनुमा करना। ठीक है जी। सेंस कहते हैं एहसास को, क्राइसिस मैनेजमेंट कहते हैं, क्राइसिस कहते हैं बहरान को, मैनेजमेंट कहते हैं निपटने को। दिस में
prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. This may prepare people, ये लोगों को तैयार कर सकता है to tackle with के वो निपटें with unexpected emergencies गैर मुतवक्को हंगामी हालात से with great confidence बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ। ये लोगों को गैर मुतवक्के हंगामी हालात से ज़्यादा एतमाद के साथ निपटने के लिए तैयार कर सकता है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स मामूली ज़ख्मों और ख़राशों के लिए यूजली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम, अमूमी तौर पर एमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं होती। एमरजेंसी रूम उर्दू में भी यूज़ होगा और इंग्लिश में भी। येट ताहम प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल, मुनासिब एहतियात इज़ एसेंशियल ज़रूरी है टू अवॉइड इन्फेक्शन ताकि जरासीम ज़दगी से बचा जा सके। इन्फेक्शन क्या होता है जी? जरासीम ज़दगी, जरासीम आलूद हो जाना। येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल, ताहम मुनासिब एहतियात जो है वो ज़रूरी है टू अवॉइड इन्फेक्शन ताकि जरासीम ज़दगी और द अदर कम्प्लिकेशन या दूसरी पेचीदगियों से बचा जा सके, ताकि जरासीम ज़दगी और दूसरी पेचीदगियों से बचा जा सके। फॉलोइंग गाइडलाइंस मंदरजा झैल रहनुमा असूल, ठीक है। गाइडलाइंस क्या होते हैं जी? रहनुमा असूल। मंदरजा झैल रहनुमा असूल कैन हेल्प यू, वो आपकी मदद करेंगे टू हैंडल क्राइसिस, बहरान से निपटने की, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और सबका ख्याल रखने में। मंदरजा झैल रहनुमा असूल आपकी बहरान से निपटने और सबका ख्याल रखने में आपकी मदद करेंगी। स्टॉप द ब्लीडिंग माइनर कट्स मामूली जख्मों एंड स्क्रैप्स और खराशों में यूजली स्टॉप ब्लीडिंग अमूमी तौर पर खून बहना रुक जाता है ऑन देयर ओन खुद बखुद। मामूली ज़ख्मों और खराशों में अमूमन खुद बखुद खून बहना रुक जाता है। इफ़ दे डोंट, अगर वो ना रुके, अप्लाई जेंटल प्रेशर, तो हल्का सा दबाएं, विद अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ सुथरे कपड़े, और बैंडेज या पट्टी से, तो साफ़ सुथरे कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाएं। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली, मुसलसल दबाए रखें, प्रेशर कहते हैं दबाना, ठीक है। कंटिन्यूसली मुसलसल दबाए रखें फॉर 20 to 30 सेकंड्स, 20 या 30 सेकंड्स तक, 20 या 30 सेकंड्स तक मुसलसल दबाए रखें। एंड इफ़ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वोंड, तो जिस जख्म की सतह को बुलंद रखें। एलिवेट होता है बुलंद रखना, वोंड कहते हैं जख्म को। अगर मुमकिन हो तो जख्म की सतह को बुलंद रखें। डोंट कीप चेकिंग टू सी, ये देखने में ना लगे रहें, इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, कि आया कि खून बहना रुक गया है। ये देखने में ना मसरूफ़ रहें कि आया कि खून बहना रुक गया है। बिकॉज दिस में डैमेज, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है। और डिसलॉज द क्लॉट, या जमे हुए खून को अपनी जगह से हटा सकता है। डिसलॉज अपनी जगह से हटाना, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकता है, या जमे हुए खून को अपनी जगह से हटा सकता है। क्लॉट कहते हैं जमा हुआ खून। दैट इज़ फॉर्मिंग, जो बन रहा है। एंड काज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और दोबारा खून बहने की वजह बन सकता है। रिज्यूम किसी चीज़ का दोबारा शुरू होना। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स आर कंटिन्यूस फ्लोइंग, इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून जो है स्पर्ट्स व फुआरे की शक्ल में निकल रहा है, और कंटिन्यूस फ्लोइंग, या मुसलसल बह रहा है। अगर खून फुआरे की शक्ल में निकल रहा है या मुसलसल बह रहा है, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बावजूद, अगर मुसलसल दबाव के बावजूद खून फुआरे की शक्ल में बह रहा है या मुसलसल बह रहा है, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो तिबी इमदाद हासिल करें। सीख हासिल करें, मेडिकल तिबी असिस्टेंस मदद, तो तब तिबी मदद हासिल करें। क्लीन द वोंड, जख्म को साफ करना। रिंस आउट द वोंड, रिंस खूब साफ करना, ठीक है जी। रिंस आउट द वोंड, जख्म को खूब धोएं, विद क्लीन वाटर, साफ़ सुथरे पानी के साथ, साफ़ सुथरे पानी के साथ जख्म को खूब धोएं। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वोंड, टू क्लीन साफ़ करने के लिए, द एरिया जगह को, अराउंड द वोंड जख्म के इर्द गिर्द की, जख्म के इर्द गिर्द की जगह को साफ़ करने के लिए यूज़ सोप, साबुन का इस्तेमाल करें। एंड अ वाश क्लोथ, या धुले हुए कपड़े का। जख्म के इर्द गिर्द वाली जगह को साफ़ करने के लिए साबुन और धुले हुए कपड़े का इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वोंड, बट सोप कैन, लेकिन साबुन जो है, कैन इरिटेट, वो नुकसान पहुंचा सकता है, द वोंड जख्म को, लेकिन साबुन जख्म को
तकलीफ़ पहुंचा सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, सो ट्राई टू कीप इट आउट, सो ट्राई तो कोशिश करें, टू कीप इट आउट इसे दूर रखने की, ऑफ द एक्चुअल वॉन्ट हकीकी ज़हम से, तो उसे हकीकी ज़हम से दूर रखने की कोशिश करें। इफ़ डर्ट और डेब्री, डर्ट गंदगी, डेब्री यानी एस साइलेंट होगा, ठीक है जी, मैल कुचैल, अगर गंदगी और मैल कुचैल रिमेन्स बाकी रहे इन द वोंड जहम में, अगर जहम में गंदगी या मैल कुचैल बाकी रहे आफ्टर वाशिंग धोने के बाद भी, अगर धोने के बाद भी जहम में मैल कुचैल और गंदगी बाकी रहे, यूज ट्वीज़र्स, तो मोचना इस्तेमाल करें, ठीक है जी, ट्वीज़र्स कहते हैं मोचने को। क्लीन जो साफ़ हुआ वो विद अल्कोहल, अल्कोहल से, तो अल्कोहल से धुला हुआ मोचना इस्तेमाल करें टू रिमूव द पार्टिकल्स, ज़रात को निकालने के लिए, रिमूव निकालना, पार्टिकल्स कहते हैं ज़रात को, तो ज़रात को निकालने के लिए अल्कोहल से धुला हुआ मोचना इस्तेमाल करें। इफ़ डेब्री स्टिल रिमेन्स, अगर फिर भी मैल कुचैल बाकी रहे, सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर को दिखाएं या अपने डॉक्टर से मिलें। थारो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई, रिड्यूसेस ये कम कर देती है द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम ज़दगी के ख़तरे को, रिस्क कहते हैं ख़तरे को, इन्फेक्शन कहते हैं जरासीम ज़दगी को। मुकम्मल तौर पर सफाई जरासीम ज़दगी इन टेटनस और टेटनस के ख़तरे को कम कर सकती है। आज हमारा इतना ही होगा जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट कर लेंगे।